हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जीएस एकेडमी में। और इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और विश्वास मानिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक दो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते ही हैं। साथ ही जो नदियों के बाढ़ आते हैं उस पे मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेंस प्रश्न में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको ये दूसरे एंगल से भी, प्रीलिम्स के एंगल से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिहार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में अक्सर बाढ़ देखने को मिलता है। तो उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और कौन सी नदी ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा आपको बाढ़ लाती है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी बिहार की नदी पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले गंगा को पढ़ते हैं। और ये गंगा देख रहे हैं, ये बीचों बीच एकदम बिहार के बहती है और बिहार को लगभग दो भागों में बांट देती है। और गंगा नदी जहाँ से बहती है उसके उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी बिहार, और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी बिहार के नाम से। तो गंगा जो है बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे बड़ी नदी है, और सबसे ज़्यादा जो है इसके ड्रेनेज है। तो बिहार क्या है, बिहार जो है नदियों के बाढ़ से अक्सर हर साल जो है कहीं ना कहीं बाढ़ आ ही जाता है। तो इसका मुख्य कारण है कि बिहार जो है वो नेपाल से बहने वाली नदी जो है, जैसे घाघरा, गंडक, बरही, गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये सारी नदियाँ जो हैं ये बारहमासी नदियाँ हैं। बारहमासी नदियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वैसी नदियाँ जो बारहों मास, मतलब पूरे साल जिसमें पानी होता है। इन बारहमासी नदियों में जो है पूरे साल पानी बहता है। तो ये बरसात में इनका तांडव देखने को मिलता है, क्योंकि बरसात में जब बारिश होती है तो हिमालय से जो भी नदियाँ आने वाली हैं उनमें काफ़ी पानी देखने को मिलता है। दक्षिण बिहार से जो मुख्य नदी है वो सोन नदी है। लेकिन और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे यहाँ कर्मनाशा नदी है जो दक्षिण बिहार की नदी है, यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरे और भी नदियाँ हैं, जैसे कोयल नदी है, अजय नदी है, ये सब नदियाँ जो है दक्षिण बिहार से जाती हैं। यहाँ फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी भी कहीं ना कहीं बह के जो है यहाँ मिल जाती है गंगा में। तो दोस्तों ये सारी दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। और दोनों में अंतर आपको समझना होगा कि उत्तर बिहार से जो की नदियाँ हैं जो हिमालय से आती हैं, और दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं वो मध्य भारत के पठार से निकलती हैं। जैसे आपको सोन नदी हो गया। सोन नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से। और दूसरे पठार हैं, पलामू के पठार और दूसरे जगहों से क्या होता है, नदियाँ निकल के गंगा में जाके मिल जाती हैं। गंगा प्रमुख नदी है। और गंगा के आसपास जो है बहुत सारे इसके नदियाँ जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, सहयोगी नदियाँ हैं जो इसमें मिल के गंगा को और विशाल करती जाती हैं। गंगा जो है आपको यहाँ बक्सर में प्रवेश करता है। और यहाँ देख सकते हैं भागलपुर में ये क्या करता है, एग्जिट कर जाता है, यानी भागलपुर में ये बाहर निकल जाता है। गंगा नदी भागलपुर से जो है फिर झारखंड में प्रवेश कर जाता है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है, और फिर बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। हमें जो कंसेप्ट देखना है उसमें मुख्य ये है कि कौन सी नदी ऑर्डर में है। खास करके उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बरही गंडक, बुढ़ी गंगा गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, इन नदियों के बारे में एक ऑर्डर में याद रखना है। और देखिए, आपको जब भी इन नदियों के बारे में पढ़िए तो ये ज़रूर याद रखिए कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, इनका ऑर्डर क्या है, किस क्रम में ये नदियाँ बहती हैं। वैसे ही आप जब नीचे की नदियों के बारे में पढ़े, दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में, तब भी आपको इसी तरह से पढ़ना है कि कौन सी नदी पूरब से पश्चिम ऑर्डर में बह रही है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए एक एक करके हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र में देखिए, बिहार में जो है वो दो भागों से नदियाँ आके मिलती हैं। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया। इसमें गंगा नदी क्या है, मुख्य है, गंडक है, कोसी है, घाघरा है, ये सब नदियाँ क्या हैं,
उत्तर भारत से निकल के गंगा में आके मिल जाती हैं और बिहार में क्या होती है, प्रवाह होती है। दूसरी नदी है पठारों से निकलती हैं, जैसे मध्य भारत का पठार है अमरकंटक, छोटा नागपुर का पठार, और इन सब जगहों से जो नदियाँ निकलती हैं ये दक्षिण बिहार होते हुए गंगा में जाके मिल जाती हैं। तो देखिए हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदी हैं जो बिहार में प्रवाहित होती हैं। इनमें देखिए मेन मुख्य नदी क्या है, गंगा नदी है। ये गंगा नदी क्या है, आ, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है उत्तरी मैदान में, दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। और जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, गंगा के बाद आपको घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा इन नदियों को जो है ऑर्डर में याद करना है। हिमालय से निकलने वाली नदी क्या होती हैं, बारहमासी हैं, मतलब हर समय इसमें पानी देखने को मिलता है। ठीक है, ये चूंकि हिमालय का क्या है, निर्माण हुआ काफ़ी बाद में, और अभी भी क्या हो रहा है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो इस तरह की जो नदियां हैं यहाँ से हिमालय से निकलने वाली हैं, उनका मार्ग जो है वो हरदम अपना परिवर्तित करती हैं। ये मार्ग परिवर्तित करने से इन नदियों में बाढ़ देखने को मिलती है। तो मार्ग परिवर्तन से बाढ़ देखने को मिलता है, और बाढ़ विभीषिका से जो है बिहार कहीं ना कहीं परेशान रहता है। अब देखिए पठार से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें, उन नदियों में कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, पचाने, मान, काव, मोरहर, हरोहर, चानन, उत्तरी कोयल, अजय, क्यूल, घोंगा, मुहाने और बुढ़वा नदी इत्यादि हैं। देखिए दक्षिण बिहार से जो नदियाँ आके मिलती हैं गंगा में, उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सोन नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी सोन नदी है। बाकी जो है छोटी छोटी नदियां हैं ये सब धीरे धीरे आके कहाँ मिल जाती हैं, गंगा में आके मिल जाती हैं। इन नदियों की खासियत ये है कि ये पठार से निकलती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनमें बालू के अंश पाए जाते हैं। जैसे सोन नदी वगैरह में देखेंगे तो बालू का खनन बड़े पैमाने पे होता है, और बालू खनन से कहीं ना कहीं नदियों का मार्ग भी बदलता है, इनमें डिजास्टर, आसपास बाढ़ आने की संभावना बन जाती है। ठीक है, हजारीबाग के पठारी से निकलने वाली फाल्गु नदी जो है ये भी बरसात वगैरह में विशाल रूप धारण कर लेती है। ठीक, वर्षा ऋतु में जो नदियाँ निकलती हैं वो बरसात में तो उनमें पानी देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का टाइम आता है, ग्रीष्म ऋतु और दूसरे मौसम में जब गर्मी बढ़ने लगता है तो क्या हो जाते हैं, ये नाले में बदल जाते हैं, या फिर पूरी तरह से क्या होते हैं, सूख जाते हैं। फिर जब बरसात का मौसम आता है तो फिर इनमें पानी देखने को मिलता है। कुछ नदियों के नाम हैं और तथा उनके कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाके प्रवाह हो जाती है, इनके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, गंगा के बारे में। गंगा नदी गोमुख से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलता है, गोमुख से निकलता है। गोमुख के गंगोत्री से निकलता है, सॉरी माफ कीजिएगा, गोमुख जगह है, और गंगोत्री क्या है, एक हिमनद है। हिमनद मतलब क्या होता है, हिमनद होता है मतलब जो बर्फ का बड़ा सा चट्टान को क्या बोला जाता है, हिमनद बोला जाता है। और ये बंगाल के खाड़ी में बह जाती है। ठीक है, बंगाल खाड़ी में बहने से पहले ये बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है, और इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंडक जो है ये अन्नपूर्णा श्रेणी, ये अन्नपूर्णा श्रेणी हिमालय का पार्ट है, और यह नेपाल में है। हिमालय का पार्ट है अन्नपूर्णा श्रेणी, और यह नेपाल में है। यहाँ से ये उद्गम होता है इसका। और गंगा नदी हाजीपुर के निकट, हाजीपुर आप लोग जानते हैं, पटना पुल पार कीजिए तो हाजीपुर आ जाता है। हाजीपुर के निकट ये क्या होता है, गंगा में मिल जाती है गंडक। और गंडक के बारे में कहा जाता है कि ये अक्सर जो तिरहुत इलाका है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सब जो इलाका है यहाँ पे बाढ़ लाने के लिए ये नदी क्या है, जिम्मेदार है। नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा जो है मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। ये भी नेपाल के जो है, नेपाल और तिब्बत में ये स्थान है,
और यह भी छपरा के निकट, देखिए गंगा नदी में कहाँ मिलती है, या छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक, अब देखिए यहाँ गंडक अलग है और बूढ़ी गंडक अलग है। ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, तो यह चंपारण में है। चंपारण में क्या है, सोमेश्वर पहाड़ी है। और यहीं से क्या होता है, ये बूढ़ी गंडक निकलती है और मुंगेर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों में अंतर आपको स्पष्ट रहना चाहिए। गंडक जो है वो सीमा रेखा बनाती है। यहाँ देखिए गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नहीं, गंडक नदी बिहार यूपी के बीच में सीमा रेखा बनाती है। और इस नदी में जो है पानी आता है और जो तिरहुत क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ के लिए जो है दोस्तों गंडक नदी जिम्मेदार है। नेक्स्ट है बागमती, यह नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और बूढ़ी गंडक में यह बेगूसराय में आके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कमला, यह भी महाभारत श्रेणी के नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में आके मिल जाती है। नेक्स्ट कोसी, ये भी गोसाई थान नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में यह कहाँ, कुर्सेला कटिहार में आके इसका मिलन हो जाता है। कोसी नदी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बिहार का क्या बोला जाता है, शोक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बिहार का शोक, क्योंकि यह हर साल बाढ़ लाता है। हालांकि इस पे बहुत सारे बांध बना के अब इसके बाढ़ को क्या किया गया है, नियंत्रित कर लिया गया है। फिर भी दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि कोसी में बाढ़ आ रहा है और इसका मुख्य रीजन जो है क्या है, इस नदी का जो है मार्ग बदलने का इतिहास रहा है। इसलिए क्या होता है, कोसी में बाढ़ आपको ज़्यादा आता है। कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए दक्षिण भारत से जो नदी निकलती हैं उनके बारे में दिया गया है। दक्षिण भारत से बहुत सारी नदियां निकल के क्या होती हैं, गंगा में आके मिल जाती हैं। अब देखिए ये सारी नदियां जो हैं, ये मध्य भारत जो एमपी वगैरह है, यहाँ जो पठार है, एमपी झारखंड, यहाँ से जो पठार हैं वहाँ निकल के क्या होते हैं, ये सब गंगा में मिल जाती हैं। तो पुनपुन, यह छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर पलामू, छोटा नागपुर पठार पलामू में जो है इसका उद्गम स्थल है। अब देखिए पलामू जिला आप लोग सब जानते हैं, ये झारखंड में बिहार से लगा हुआ जिला है। यहाँ से पुनपुन का क्या होता है, उद्गम होता है और यह गंगा नदी में फतुहा पटना के पास आके मिल जाती है। और जानते ही है पटना जो है यह कई नदियों के संगम पे बसा है। ठीक है, पटना कई नदियों के संगम पे आके बसा है। नेक्स्ट है कर्मनासा। कर्मनासा जो है विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। जैसे मैप में आप लोग जानते हैं कि विंध्यन पहाड़ी कौन जिले में पड़ जाता है, बिहार के 2-3 जिलों में ही विंध्यन पहाड़ी का अंश पाया जाता है, जैसे कैमूर और रोहतास। यह नदी गंगा नदी में चौसा बक्सर के पास क्या हो जाती है, मिल जाती है। देखिए कर्मनाशा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो स्नान कर ले उसका क्या हो जाता है, कर्म का नाश हो जाता है। मतलब आप जो है इसमें कहानियों के जो हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि कर्मनाशा में अगर नहा रहे हैं तो आप जितने अच्छे कर्म किए हैं उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए इसमें लोग क्या होते हैं, नहीं नहाते। अक्सर देखा जाता है कर्मनाशा में कोई जल्दी स्नान नहीं करता है। और यह नदी की एक और खासियत है कि यह बिहार और यूपी के बीच में क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। कर्मनाशा बिहार यूपी के बीच में सीमा रेखा बनाता है। यह विंध्यन पहाड़ी से निकलता है तथा गंगा नदी में या बक्सर के चौसा में आके क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। नेक्स्ट है फाल्गु। फाल्गु नदी हम लोग जानते हैं, फाल्गु नदी पवित्र नदी माना जाता है। यहाँ पे क्या होता है, लोग आके अपना पिंड दान करते हैं। और दूसरा, यहाँ महात्मा बुद्ध को फाल्गु नदी के किनारे ही क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो फाल्गु गया में क्या होती है, प्रभावित होती है। यह भी छोटा नागपुर के पठारी से निकलता है और ताल क्षेत्र में आके क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। ताल क्षेत्र जानते हैं, ताल क्षेत्र जो है वहाँ आके क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। नेक्स्ट है अजय। अजय नदी बटपाड़ नदी से, बटपाड़ जमुई से निकलता है। अब देखिए ये नदी जो है बिहार से में ही इसका उद्गम होता है और गंगा नदी में आके क्या होता है, पश्चिम बंगाल में यह गंगा नदी में मिल जाता है। नेक्स्ट सकरी, यह उत्तरी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलता है और गंगा नदी क्यूल, गंगा नदी में क्यूल के पास, क्यूल कहाँ है, क्यूल जो है
वो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे क्या हो जाता है, मिल जाता है। नेक्स्ट है क्यूल नदी, झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलता है और गंगा नदी में या सूरजगढ़ लखीसराय में क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। नेक्स्ट है महानंदा नदी, ये दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलता है। दार्जिलिंग पहाड़ी जानते ही हैं, दार्जिलिंग में क्या होता है, चाय की खेती होता है और ये वेस्ट बंगाल में है। जो पतली पट्टी आप देखते हैं जिसे चिकन नेक बोला जाता है, उसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, दार्जिलिंग क्षेत्र ये है। और महानंदा नदी दार्जिलिंग क्षेत्र से निकलता है और गंगा नदी में ये मनिहारी कटिहार के पास क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक, तो ये सारी नदियां हैं दोस्तों, इनको आपको क्या करना है, एकदम याद कर जाना है। और जब आप याद कर जाएंगे तो आपके एक दो प्रश्न जो हैं पक्के एकदम मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ शहर हैं, इन शहरों को देखिए कि ये नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे गंगा नदी किनारे जो है पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर शहर जो है किस नदी किनारे बसे हुए हैं, गंगा नदी किनारे। छपरा जो है सरयू नदी किनारे है। गया जैसे सब लोग जानते हैं फाल्गु नदी किनारे हैं। यहीं पे क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बागमती दरभंगा, दरभंगा किस नदी किनारे है, बागमती। फतुहा पुनपुन, हम लोग जानते हैं कि पुनपुन नदी क्या है, फतुहा के पास गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बूढ़ी गंडक, यस, इसके किनारे समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया शहर है। सोन नदी के किनारे कौन सा शहर है, डेरी ऑन सोन। डेरी ऑन सोन क्या है, एक इंडस्ट्रियल इलाका माना जाता था पहले। यहाँ पे अभी पहले क्या था कि सीमेंट की फैक्ट्री थी, अभी तो शायद ख़त्म हो गया, बंद हो चुका है। पहले क्या था, डेरी ऑन सोन में सीमेंट की फैक्ट्री के लिए ये क्या था, प्रसिद्ध था। लखीसराय क्यूल नदी के किनारे है। और हाजीपुर, सोनपुर, ये दो शहर क्या है, सोन नदी के किनारे है। जहानाबाद दरधा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी दरधा नदी के तट पे क्या बसा हुआ है, जहानाबाद शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट देख तो दोस्तों, गंगा जो है बिहार की सबसे बड़ी नदी है और गंगा किनारे बहुत सारे शहरों का जो है निर्माण हुआ है, बसे हुए हैं। जैसे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। दोस्तों एग्ज़ाम में ये अक्सर प्रश्न आने वाले हैं, बेसिक एकदम प्रश्न हैं जो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इन प्रश्नों को ज़रूर आप तैयार कर लें, एकदम से याद कर लें इन प्रश्नों को, ताकि आप एग्ज़ाम में जब भी आए तो बस एक दो नंबर आपका रिजर्व हो। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।